अच्छा, आप कांग्रेस के हो, फिर बडोले साहब को समर्थन दे रहे हो? हाँ, इस बार देंगे हम, क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि जो बडोले साहब आते हैं तो मैं कांग्रेस का भी हूँ, हमारे दुकान चौक में परसडले में, तो वहाँ रुक के मेरे को पूछते हैं कहाँ गया वीके करके, इसलिए मैं बडोले साहब को वोट दूंगा। कांग्रेस वाले भी खबर देख रहे काका? वो देखने देना, मैं डलता हूँ क्या किसी को? मेरे पास आते हैं, शशि भाऊ आता है, नहीं डलता मैं। अच्छा, मोरो यो कहना से काका कि मुर्गा अर्जुनी विधानसभा क्षेत्र में अभी का भय से कि दिलीप बंसोड भी तो खड़ो से ना? नहीं सेना मी का कसं था वास्तव बात कह रही ना, बाहर को आदमी कसं चले, गाँव को चले ना। क्या बोल रहे थे आप? उसी ने हमारा गोवारी टोला एक गांव भी नहीं देखा है, दिलीप बंसोड़ ने, ना तो उसको पता भी नहीं है कि अभी ये गांव अमुक जगह पे है करके। वो तिरोड़ा का रहने वाला है, इधर तो कभी डुब के देखा ही नहीं। मांडो देवी उसको मालूम होंगी तो होगी, नहीं तो नहीं होगी। ये भी मेरे पक्ष आमने सामने है, क्या लग रहा है आपको इस बार चुनाव में? इस बार निश्चितली महायुति की हम अपने क्षेत्र के उम्मीदवार को वोट देंगे, क्या बाहर के आने वाले उम्मीदवार को वोट देंगे? दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क। इस वक्त मैं मुर्गा अर्जुनी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक छोटा सा गांव गोवारी टोला में मौजूद हूँ और गोवारी टोला ग्राम में किसका पल्ला कितना भारी है और कौन मुर्गा अर्जुनी विधानसभा क्षेत्र से आगे रहेगा, यह खबर हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं हमारे चैनल के जरिए। हमारा चैनल का अभी सर्वे शुरू है और सर्वे में महाविकास आघाड़ी तथा महायुति गठबंधन में जो आमने सामने पक्ष है और जो उम्मीदवारी से लड़ने वाले हैं मुर्गा अर्जुनी विधानसभा क्षेत्र से। तो ठीक हमारे साथ गोवारी टोला ग्राम की जनता मौजूद है, उनसे जानेंगे उनका क्या कहना आ रहा है और क्या है उनका विचार। क्या बताओ, अभी मुर्गा अर्जुनी विधानसभा क्षेत्र में महाविकास आघाड़ी महायुति जो दोनों पक्ष आमने सामने हैं, क्या लग रहा है आपको इस बार चुनाव में? इस बार निश्चितली महायुति की सरकार आएंगी। हमारे मुर्गा अर्जुनी विधानसभा क्षेत्र में हमारे महायुति की उम्मीदवार है श्री इंजीनियर राजकुमार बडोले साहब, और बडोले साहब निश्चितली ये विधानसभा से चुन के आएंगे, क्योंकि बडोले साहब ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के सिंबल पे लड़ रहे हैं। वो भारतीय जनता पक्ष से हमारे क्षेत्र का विकास करने के लिए हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष में वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन से वो आए हैं और निश्चितली हमारे गांव में, हमारे गोवारटोला ग्राम में भारतीय जनता पक्ष और राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष ये एक ही है। नियर अबाउट हमारे गोवारटोला गांव में 85 to 90% वोटिंग राजकुमार बडोले साहब को मिलेंगी और निश्चितली चुनाव जीतेंगे। और हमारे क्षेत्र में भी, हमारे पूरे 2.5 जिला परिषद क्षेत्र में माननीय बडोले साहब को भारी मतों से हम विजयी कराएंगे, ये हमारे को आशा है। क्या बताओगे काका, क्या लग रहा है इस बार महाविकास आघाड़ी महायुति दोनों आमने सामने है? राजकुमार पटोले को वोट दे देंगे बस। अच्छा, तो राजकुमार बडोले ने काम किया है? बहुत जरूरी काम किया है, सब सभा मंडप बनाया गौरव में, 2-2 3-3 ऐसे बहुत काम किए। अच्छा, क्या लग रहा है काका? बढ़िया है अपना। क्या बताओगे इस बार क्या लग रहा है आपको? महाविकास आघाड़ी भी है, महायुति भी है। हाँ, अपने मोरगा अर्जुनी क्षेत्र में राजकुमार बडोले साहब महायुति के उम्मीदवार, उनको चुन के लाना है। काय सांगणार बाबा, काय वाटते मोरगाव अर्जुनी विधानसभा या क्षेत्रामध्ये निवडणूक आहे, काय लागते? हो लाएंगे ना, जो बोले वो काम उन्होंने फिर बाद में करने को होना। हाँ, हम उसको लाएंगे ना बडोले साहब को। अच्छा, इसके पहले के भी विधायक थे, उन्होंने काम वगैरह किए क्या? हाँ, पहले किए ना, वैसा जो करने को होना, जैसा रात में बोले वैसा होना। हाँ, लाएंगे ये गोवाटोले से। क्या लग रहा है, किसका पल्ला भारी है? राजकुमार बडोले का। अच्छा, काम किए उन्होंने इसके पहले? मेरे गांव में बहुत सारा काम किया है। सबसे गांव में पहला काम करने वाला राजकुमार बडोले है। मेरे गांव में सभा मंडप दिया, रोड दिया। हम जब भी समस्या हुई राजकुमार बडोले के पास में गए, हमारी समस्या को मान रखते हुए उन्होंने जितना बना उतना काम किए। अच्छा, तो इस बार पल्ला किसका लग रहा है भारी? महाविकास बडोले का, महायुति का। क्या बताओगे काका, क्या लग रहा है? हम महायुति को वोट देंगे, उसने हमारे गांव में बहुत काम किया है। हम राज बडोले को वोट देंगे। क्या बताओगे, क्या लग रहा है आपको? बोलो क्या बोल रहे हो?
किसका पल्ला भारी लग रहा है? महायुति का। लोगों का कहना आता है कि भाजप पक्ष के राजकुमार बडोले यह एनसीपी में चुनाव लड़ने के लिए गए, सिर्फ ऐसा नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, ये कैसे युति की सरकार है। बडोले साहब पहले भाजपा गए थे, आज राष्ट्रवादी में गए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो राष्ट्रवादी में गए, वो तो जा सकते हैं। आज युति की सरकार है, एनडीए सरकार है। आज तो ऊपर की लेवल के देखो, बडोले साहब का हमारे क्षेत्र में हमको इतना कहना है कि बडोले साहब का जो विकास उनके वजह से हमारे गाँव में विकास शुरू हुआ। वो जब 2015 से हमारे गाँव में जो रास्ता, मैंने अभी बताया कि जो रास्ता हमारे गाँव में चलने के लिए रास्ता नहीं थी, उनके सुदय से क्या उनके आने से हमारे गाँव में जब रास्ता हुई तब हमारे गाँव में विकास शुरू हुआ। हम तो और सेकंड मतलब ऐसी महाविकास जो आघाड़ी है, हम अपने क्षेत्र के उम्मीदवार को वोट देंगे क्या बाहर के आने वाले उम्मीदवार को वोट देंगे? जो बाहर क्षेत्र का आने वाला उम्मीदवार हमारे क्षेत्र में आके जो लड़ता है, हमारे क्षेत्र में कोई उम्मीदवार नहीं था, तो तिरोड़ा का उम्मीदवार है, वो हमारे मोरगांव में लड़ रहा है, वो कोई भी रहे। कोरियर से आने वाला उम्मीदवार है, उसको हम कैसा वोट देंगे? वोट देंगे हम तो महायुति को वोट देंगे। मतलब आपका कहना आ रहा है कि पार्सल है? कौन? महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार पार्सल है। महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार पार्सल है, और हमारा जो एनडीए का जो महायुति का उम्मीदवार है वो हमारे घर का उम्मीदवार है। ये तो है। क्या बोल रहे थे आप? उसने हमारा गोवारी टोला एक गांव भी नहीं देखा है, दिलीप बंसोड़ ने। ना तो उसको पता भी नहीं है कि अभी ये गांव अमुक जगह पे है करके। वो तिरोड़ा का रहने वाला है, इधर तो कभी ढुक के देखा ही नहीं। मांडो देवी उसको मालूम होंगी तो होगी, नहीं तो नहीं होगी, ये भी मेरे को मालूम नहीं। और सेकंड बात मालूम है क्या है, यहाँ ग्वाटला में पहले भी 70% भाजपा थी, अब तो आज तो मालूम है क्या बोलते अपना भाजपा प्लस राष्ट्रवादी आज एक होगी। हम तो 85% या 90% वोटिंग तो अपने काम ही देना ही देना है। मैं आपका रुपेश शिंदे। अच्छा, महाविकास आघाड़ी और महायुति ये दोनों आमने सामने है। मोरगांव अर्जुनी विधानसभा क्षेत्र में भी चुनाव है जोरों शोरों से। एक तरफ कहा जाता है कि पार्सल उम्मीदवार है कांग्रेस के दिलीप बंसोड़, एक तरफ कहा जाता है कि राजकुमार बडोले महायुति गठबंधन में चुनाव तो लड़ रहे, लेकिन उन्हें सिंबल नहीं मिल रहा था तो वो एनसीपी के तरफ झुके। तो मी का कहू छू, बाहर को उमेदवार आई है, ओला कोण वोटिंग करे? खरी है का नहीं? गाव को उमेदवारला वोटिंग करबीन, उन्हें काम भी करीस, काम भी करे ना ऐकशे भी आमरी। मोरो यो कहना से काका कि मोरगांव अर्जुनी विधानसभा क्षेत्र में अभी का भय से कि दिलीप बंसोड़ भी तो खड़ो से ना? नहीं से ना, मी का कसू था वास्तव बात करी छो ना, बाहर को आदमी कसं चले, गाव कस चले ना। लोकांसाठी आमरो ये आदमी आमरी बात भी ऐकसे, काम भी करसे, सब काम करसे, आमरा घर भी आवसे, बुला से जनता आवसे, सीधी सीधी बात ऐसी है ना भाऊ। क्या बोल रहे दिलीप बंसोड़ का हाल इस बार? दिलीप बंसोड़ अपने क्षेत्र का नहीं है, वो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का है, लेकिन उनको वहाँ नहीं चलती, इसलिए या मोरगांव अर्जुन क्षेत्र में उसको लाए हैं। और बडोले साहब जो रहे पहले, इन्होंने बहुत काम किए, लेकिन हमारी एक समस्या है, दिल्ली मोरगांव ते लिम्बा रोड, ये बडोले साहब के काल में भी नहीं हुआ, अभी मनोहर चंद्रिकापुरी भी इसमें भी नहीं हुआ। वो रोड होना चाहिए, वो है हमारी समस्या। इस बार तो मैं कांग्रेस वाला हूँ, लेकिन बडोले साहब को वोट दूंगा। अच्छा, आप कांग्रेस के हो, फिर बडोले साहब को समर्थन दे रहे हो? हाँ, इस बार देंगे हम। क्यों ऐसा? क्योंकि जो बडोले साहब आते हैं तो मैं कांग्रेस का भी हूँ, हमारे दुकान चौक में परसटले में, तो वहाँ रुक के मेरे को पूछते कहाँ गया वीके करके, इसलिए मैं बडोले साहब को वोट दूंगा। कांग्रेस वाले भी खबर देख रहे काका? वो देखने देना, मैं डलता हूँ क्या किसी को? मेरे पास आते शशि बाबू आता है, नहीं डलता मैं। अच्छा, मैं कांग्रेस वाला हूँ, लेकिन पूरे लोग देख रहे हैं मोरगांव अर्जुन। बोलने दो उसको, मेरे डर नहीं है किसी का। मतलब आप कांग्रेस से बगावत कर रहे हो? अरे हम छोटे को हम क्या करना है, मेरे को आमदार बनना है, क्या बनना है? कुछ नहीं बनना है, गाँव में रहना है हमको। अच्छा, तो ये दिलीप बंसोड़ अब आपके कांग्रेस के लोगों ने टिकट दिए होंगे ना, पैसे काके दिए होंगे, करोड़ों रुपए लेते हैं सीट के लिए, इसलिए देते हैं। फुकट में सीट देते हैं क्या? गरीब आदमी को देते हैं क्या? वो अविनाश ब्राह्मण को दिए है, वो है गरीब आदमी, सच्चा आदमी है वो। और सोमदत्त करंजेकर है, वो पैसे वाला है, तो उसने बगावत किया है वहाँ साकोली में, समझे? अच्छा, तो मोरगांव अर्जुनी में क्या हुआ तो फिर कांग्रेस के साथ? कांग्रेस के साथ में कांग्रेस वाले कांग्रेस साथ में जाएंगे, राका बीजेपी एक है, तो ये तो आने वाला चाहिए बडोले साहब। और आदमी भी एक नंबर अच्छा है,
क्या बताओगे बाबा, क्या लग रहा है दिलीप बंसोड़ का हाल? देते उसको अपने इसको देंगे बडोले साहब के। दिलीप बंसोड़ को क्यों नहीं? तो हमारे देखे नहीं इसको, पहचान भी नहीं। तो ये कांग्रेस से खड़ा है कि भाजपा से खड़ा है? कौन? दिलीप बंसोड़। कांग्रेस से बोल। अच्छा, राजकुमार बडोले का हाल क्या है? तो ठीक है ना। क्या बताओगे बाबा? हम राजकुमार बडोले को वोट देंगे। दिलीप बंसोड़ क्यों नहीं? तो वो हम पहचानते भी नहीं उसको। अच्छा, क्यों नहीं पहचानते? तो यहाँ से तो खड़े हैं ना, कहाँ खड़े है? कांग्रेस से मुर्गा अर्जुनी से। वो होगा खड़ा, हमको कोई मतलब नहीं है, जो आता है उसको हम पहचानते हैं। अच्छा, राजकुमार बडोले 2014 से लेके 19 में सामाजिक न्याय मंत्री थे। पूरा उन्होंने बनाए, सभा मंडप बनाए, रोड बनाए, चकाचक किए उन्होंने। कई लोग तो कहते हैं कि गुवारी टोला में पीछे है राजकुमार बडोले। नहीं बोलते, हम पीछे कैसा रहेगा बेचारा। अच्छा, तो दिलीप बंसोड़ क्यों आगे नहीं? तो हमको पहचानते नहीं उसको, हम कैसा है तो देखते भी नहीं उसको। क्या बताओगे, किसका पल्ला भारी लग रहा है? राजकुमार बडोले। दिलीप बंसोड़ क्यों नहीं? तो नहीं पहचानते नहीं उसको, कौन है क्या है मालूम नहीं। अच्छा, दिलीप बंसोड़ तो कांग्रेस से खड़े हैं ना। कांग्रेस है क्या है वो मालूम नहीं। दिलीप बंसोड़ को ना हम पहचानते ना हमको वो जानता है। अच्छा, राजकुमार बडोले को जानते हो? हाँ, 2014 से लेके 19 में सामाजिक न्याय मंत्री थे, माजी पालक मंत्री थे, तो काम किए उन्होंने। काम किए ना। अच्छा, दिलीप बंसोड़ बाहर से आया हुआ उम्मीदवार है बोलते हैं, पार्सल है बोलते हैं, तो क्या लग रहा है? पार्सल होगा पार्सल उनका, ऐसा नहीं है, मगर वो अपने लायक नहीं है। दर्शकों, अभी तक के हम गोवारी टोला ग्राम में मौजूद थे, मुर्गा अर्जुनी विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ पे गोवारी टोला ग्राम की जनता मौजूद थी। उन लोगों से हमने सवाल किए कि दिलीप बंसोड़ का हाल क्या है, राजकुमार बडोले का हाल क्या है। कुछ लोगों का कहना है कि दिलीप बंसोड़ यहाँ के स्थानिक नहीं है, पार्सल है, और कुछ लोगों का कहना है कि राजकुमार बडोले ने यहाँ पे काम किया है, जो कि 2019 से लेके जब चुनाव लड़े थे 2019 में, उस समय उनका पराभव हुआ था। पराभव होने के बाद भी उन्होंने लोगों के लिए काम किए, जनता के लिए काम किए। तो जनता का कहना आ रहा है कि हमारे साथ में बैठने उठने वाला हमारा नेता होना और हमारे लिए काम कर सके ऐसा नेता होना। हमने कई सारे सवाल गोवारी टोला ग्राम की जनता से किया, गोवारी टोला ग्राम की जनता ने उसका जवाब भी दिया। तो दर्शकों, दूसरे गाँव में बहुत जल्द मिलेंगे। गोंदिया से देवेंद्र दमा।